एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो, और वो उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था, तो उसका प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने टिड्डे की एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई और वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग और छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे की सभी टांग तोड़ी गई। अब आखिरी टांग तोड़ने के बाद उसे कहा गया कि कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा बहरा हो गया। जब टिड्डे की दूसरी टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के बाद और ज्यादा बहरा हो गया और सारी टांग टूटने के बाद वो बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी इसके कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि कितना मूर्ख इंसान था, ना कि इतनी सीधी सी बात उसको समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम हुई थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ ऐसे घटित हो जाती है कि उन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध होता ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, समझ में कुछ और आता है और वास्तव में होता कुछ और है। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। हमेशा समझ बूझ का ही इस्तेमाल करे और नतीजे सोच विचार कर ही निकाले। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी कहानियां और उनकी सीख आपको कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपने सुझाव जरूर दें, जिससे हम और बेहतर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।